भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 26 जनवरी के दिन ही बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला किया है। ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। और मेरा तो अब ट्रम्प ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर? हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं? जो भी है, ये फैसला अब ट्रम्प ने करना है कि ये हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। क्या हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई खास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो अभी वीडियो है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मार्को रूबियो और जयशंकर साहब की मीटिंग हुई थी, जिसके दौरान जयशंकर साहब से पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश के ऊपर आपकी बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा था हाँ, हमारी बातचीत हुई है बांग्लादेश के ऊपर। और उसका रिजल्ट ये मिला है कि मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो एड थी वो बंद कर दी है। अब पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेशी रो रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर सबसे बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सभी विदेशी सहायताओं पर रोक लगा दी है। इसका सबसे बुरा असर बांग्लादेश और यूक्रेन पर पड़ेगा। यानी पुतिन और पीएम मोदी जहां भी होंगे वो अमेरिका के इस ऐलान को सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा, कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ, इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट एन इंटरेस्ट, it's not in interest of the United States to give aid to Bangladesh so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस theory को बिल्कुल भी बाय नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से इंगेज करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया डिड मैनेज to make some points or to have some comments from Donald Trump regarding Bangladesh during president's campaign, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो, वो खुश हो जाएंगे, वो एक। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है। भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई खास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। एक तो ये चीज़ है, दूसरा सारी बात है
एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका देखें। एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी अगर थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनी है यार, चलो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ में। $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग? और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है। चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, या आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता, ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो हैं कैद होते जा रहे हैं। क्या हुआ है? देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं, और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों, जयशंकर साहब और मार्को रूबियो की जैसे मीटिंग हुई तो मतलब पाकिस्तानी बोल रहे थे कि यार ये मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग है, लेकिन 2-4 दिन में ही उसका रिजल्ट आ गया सामने, और पाकिस्तानियों को समझ में आ गई कि यार वो एक नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। जयशंकर साहब ने तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की दोनों की वाट लगा दी है और दोनों की एड बंद करा दी है। अब जो फोकट में जो पैसा मिलता था एड के तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को, वो बंद हो गया है। क्योंकि अब मतलब ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं कि हम जो भी जिहादी कंट्रीज़ है, जो जिहाद करते हैं या आतंकवादी कंट्रीज़ है, हम उनको फंड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक खास तौर पर दोनों ही आतंकवादी देश ही है, तो इनको तो फंड करने की बात है ही नहीं। तो जो आतंकवादी है, जो जिहादी है पाकिस्तानी, उनको जलन हो रही है कि यार अब इंडिया अमेरिका के जरिए हमको तबाह करना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।